भाई पुराने समय की एक पद्धति थी जिसके बारे में आदमी जो स्वस्थ भी रहते थे, त्वचा बूढ़ी नहीं होती थी और बहुत स्वस्थ रहते थे, बहुत दर्द नहीं होता था किसी चीज़ में, ना घुटनों में दर्द रहता था। तो वे जिस हिसाब से होता था उसी हिसाब से तेल अपनी नाभि में डालते थे। ये मत सोचना कि नाभि मैंने बता दिया और आप छोड़ के चल पड़ो भैया। हम लास्ट में एक रामबाण ऐसी चीज़ भी बताएंगे जो नाभि में डालने से आपको सारे फायदे करेगी। तो पहले तो ये पुरानी पत्ती है जो अपने आप हर आदमी डाल के सोता था, क्योंकि इससे नींद भी बढ़िया आती थी, त्वचा भी चमकदार होती थी और आदमी बूढ़ा बहुत कम होता था इस मारे, और जोड़ों में दर्द नहीं होता था आदमियों के, जो आजकल के 30-40 में घुटने दर्द करने लग जाते, पहले नहीं होता था। तो ये जो चीज़ है, मैं एक रामबाण चीज़ बताता हूँ, वही चीज़ बताते हैं जो हम खुद इस्तेमाल भी करते आए हैं आज तक। तो मेरे ज़्यादातर वीडियो में यही बात तो मिलेगी आपको कि हम जो बताएंगे सच ही बताएंगे, पुरानी चीज़ें बताएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए और देखना ही पूरा चाहिए, क्योंकि हम लास्ट में एक ऐसी रामबाण चीज़ बताते हैं जो आपके उससे रह जाती है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बेकार है, सब कुछ उसका देखना ना देखना बेकार है। इसलिए भाई देखो तो वीडियो पूरा देखो, नहीं तो देखने का कोई फायदा नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो भाई। सबसे पहला है भाई सरसों का तेल, जो हमारे यहाँ आम होता था। तो हर आदमी जिसके पास वो नहीं होता था तो सरसों का तेल तो आम डालता ही था। तो भाई 2-3 बूंद अपनी नाभि में डाल लेता था। उसके बाद आपको 5-10 मिनट उसकी मालिश करता था लेटे लेटे ही, और उसके बाद सोता था। तो अब इसके फायदे क्या होते थे पता है आपको? इसमें एक तो आपका पाचन बड़ा मजबूत हो जाएगा भाई। आपके जो गैस कब्ज वगैरह होती है ना, ये नहीं रहेगी। जो आप ये चूरन वगैरह खाओ उससे पेट भी खराब हो सके है, लेकिन इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों पता है कि हमारी नाभि से अपने पूरे शरीर की नाड़ियों जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए भाई नाभि में तेल डालते कर जो सोते हैं वो पूरी ताउम्र स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए भाई इससे पाचन तो मजबूत होता ही है, और भाई अपनी कब्ज और वगैरह भी नहीं रहती थी। और जो सर्दियों में जो डालते थे उनके भाई अपने घुटने दर्द नहीं करते थे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा तेल था हमारा तिल का तेल भाई। हमारा बाप भी खाता था इसको, हमने अच्छी तरह देखा, हम भी खाया भाई। हम उसके साथ तिल के तेल का हलवा भी बनाते थे हमारे यहाँ कई बार। तो भाई तिल का तेल बहुत बढ़िया सर्दियों के लिए, सही बताते थे, ये वात दोष को खत्म कर देता। सर्दियों में क्या है, वात दोष ही सबसे ज्यादा क्या आ रहा है होता आदमियों को, क्योंकि सर्दियों में क्या बढ़ता, वात दोष। वात दोष का मतलब क्या, सर्दी खांसी जुकाम, घुटनों में दर्द, शरीर में दर्द। तो भाई ये नहीं होता था। तिल का तेल अगर आप इस्तेमाल करोगे, या शाम को 2-3 बूंद अपनी नाभि में डाल कर थोड़ी देर उसको मस लो और सो जाओ, इससे भाई सर्दी जुकाम तो सब भागते ही थे। भाई त्वचा भी इससे चमकदार बनती थी, ये जरूर थी। इससे एक चीज है कि नींद भी बहुत अच्छी आती थी भाई। तिल का तेल अगर आप जिसको नींद नहीं आती, तिल का तेल डाल कर सोइए, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, थोड़ी देर मालिश करते करते ही नींद आ जाएगी। भाई तीसरा तेल होता जो इधर साउथ वगैरह या दूसरी जगह जो डालते थे, वे डालते थे नारियल का तेल। क्योंकि मेरे आपने वीडियो देखे हैं, मैंने उसमें एक चीज़ भी बताई, आदमी जहाँ रहता है वहीं की चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। ये नहीं वहाँ के रहने वाले वहाँ का यहाँ का जो सरसों का तेल डालेंगे, नहीं। वहाँ नारियल होता है तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें, और यहाँ सरसों होती है तो भाई सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है जहाँ का जो फ्रूट होता है वही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमारे यहाँ जैसे ये दूसरी चीज़ें होती है भाई, खरबूजा ककड़ी फलाना दगड़ा जो होती है, ये हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर भाई नारियल होता है, वे नारियल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे, नारियल का तेल हमारी त्वचा को नरम बनाता है भैया, इसका फायदा सबसे बड़ा यही है। और दूसरा भाई ये लेडीज के लिए फायदेमंद है, क्योंकि लेडीज का कई बार जैसे पीड़ आने पर दर्द होता है, दर्द नहीं होगा अगर आप इसको नाभि में डाल कर सोएंगे, तो पीड़ की समस्या नहीं रहेगी। जो पीड़ आते हैं उनके महीने में वे वह समस्या थोड़ी ही कम हो जाएगी। दूसरा हमारे गट के लिए बहुत बढ़िया है ये। तो ये है हमारे नारियल के तेल के फायदे। आप इसको 2-3 बूंद डालिए और सो जाइए। जो जहाँ का है अपने उस हिसाब से डाल सकते हैं। लास्ट हमारा भाई वही देसी नुस्खा आ गया, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, वो होता था गाय का घी। हमारा जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रहता था गाय, पहले हमारे यहाँ 50-50 गाय रहती थी। वैसे ही
हमारे पूरे घेर में वैसे बंधी रहती थी, वैसे धार काटते थे हम। तो हम उसका देसी गाय का अगर घी हो तो बात कमाल की है यार, कभी बूढ़े नहीं हो गया। अगर उस तेल को आप पूरे साल डाल कर देखो, फिर अपने चेहरे को देखना क्या हो जाएगा। तो भाई गाय के जो देसी घी है वो, जिसको थायराइड भी होगा ना, ये अपने हार्मोन्स को संतुलित करता है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये थायराइड वालों के लिए, जिसको भी थायराइड है, गाय का घी एक दो बूंद डालो और मालिश करो अपने पेट की। अरे न त्वचा में प्रॉब्लम आएगी, ना आपका जो हार्मोन्स बिगड़ रहा है वो संतुलित हो जाएगा। ये हार्मोन्स के लिए बहुत बढ़िया है। गाय का जो आदमी ये उसके उसमें रहते हैं ना, कई आदमियों को तनाव भी रहता है, ये तनाव को भी घटाता है। इतना बढ़िया है भाई गाय का घी हमारा। ये हमारे पाचन और नर्वस सिस्टम, इन दोनों को बहुत बढ़िया कर देता है। ये बाकी तेलों में तो आपने देखा जो मैंने बताया, इनमें कुछ कुछ फायदे, इसमें उन सब के फायदे इसमें आ जाते हैं। ये हार्मोन्स को भी करता है, अपने गट को भी ठीक करता है, अपने नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है, और भाई अपने पाचन को भी ठीक करता है। गाय का घी नंबर वन चीज है इसमें। अगर किसी को मिले देसी गाय का घी डालना, भाई कमाल करेगा आपको। आपकी सेहत के लिए रामबाण चीज है ये। चलो अब नोट वही चीज है भाई। भाई इसकी दो तीन बूंद डालना है अपनी नाभि में आराम से शाम को सोते वक्त। और भाई उसके बाद अपने 5-10 मिनट जब तक नींद नहीं आती, थोड़ा अपने वहां पर मसल देना है अपनी नाभि को, और उसके बाद सो जाना। भाई कमाल की नींद आएगी ये डालने के बाद, और अपना शरीर भाई चांद जैसा चमकेगा, चकाचौंध हो जाएगा, ना बुढ़ापा दिखाई देगा ना और कुछ, और सेहत एकदम फिट। तो भाई वीडियो कैसा लगा भाई, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ जो बहुत पुराने टाइम की है, जिसको हम खुद इस्तेमाल करता हूँ मैं भी, ऐसी बात नहीं है। भाई हमारे भी 80 साल की उम्र होने की हो रही है, फिर भी हमारा हमसे क्या रह रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।